नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश। मेरे YouTube चैनल विद्यादान पर आपका हार्दिक स्वागत है। एसएससी जीडी में अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनसे जितने भी जीएस के प्रश्न बने हैं, आज के, कल के और परसों के, इससे पहले भी जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं, हम आज उन सभी को एक ही वीडियो में देखेंगे। आज हम 100 प्रश्नों को एक साथ करेंगे एसएससी जीडी में जो अब तक आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने के पहले चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहला प्रश्न जो आज ही से है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी? इसका सही आंसर होगा सन 2016। अगला सवाल पूछा था, किस देश ने तीनों फॉर्मेट यानी 20 ओवर, 60 ओवर और 50 ओवर में वर्ल्ड कप जीता है? तो इसका सही आंसर है भारत। बाफ्टा अवार्ड 2019 किस भारतीय को मिला था? तो इसका सही आंसर है AR रहमान को। अगला प्रश्न पूछा था, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किस बात से है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग से। अगला एक किताब से पूछा था, ओलिवर ट्विस्ट किसकी पुस्तक है? तो इसका सही आंसर है चार्ल्स डिकेंस। अगला पूछा था कि बीमारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा इथियोलॉजी। अगला प्रश्न पूछा था कि कैलाश पर्वत कहाँ है? कहाँ पर? तो कैलाश पर्वत इस समय चीन के अंदर है। अगला पूछा था कि 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका सही आंसर है लुईस ग्लुक को। अगला सवाल पूछा था, श्रीगुप्त किस वंश से संबंधित था? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का शासक था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो सही आंसर था इसका इल्तुतमिश। अगला प्रश्न पूछा था कि जीडीपी 2021 में कितनी घटी थी? तो इसका सही आंसर था 7.3%। अगला प्रश्न पूछा गया था, नागझीरा कहाँ पे है? तो नागझीरा राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में। अगला सवाल पूछा गया था, महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका सही आंसर था समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न था कि पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत के पहले आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुए? तो पहले आम चुनाव हुए 1952 में। अगला प्रश्न पूछा गया था, नागरिकता अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो नागरिकता अधिनियम है 1955 में। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1913। आप कमेंट में बताएंगे कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी और कहाँ की थी। अगला प्रश्न पूछा था, IPL 2020 किसने जीता था? IPL 2020 किसने जीता? तो इसका सही आंसर है मुंबई इंडियंस ने। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पंचकुला कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर क्या है? पंचकुला है हरियाणा के अंदर। अगला प्रश्न पूछा गया था, IPL में पर्पल कैप किसे दिया गया था? पर्पल कैप किसे दिया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है हर्षल पटेल। अगला प्रश्न पूछा गया था, गैल्वेनीकरण किससे होता है? किसकी वजह से गैल्वेनीकरण होता है? तो इसका सही आंसर है जस्ता। अगला प्रश्न है कि च्युइंगम किससे बनता है? च्युइंगम किससे बनता है? तो च्युइंगम बनता है लेटेक्स से। अगला प्रश्न पूछा था, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बताइए गोदावरी किसकी सहायक नदी है? तो उसके कई ऑप्शन थे, वर्धा, वेनगंगा और प्राणहिता इसके सही आंसर हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली कहाँ मार ली थी? इसका सही आंसर है अल्फ्रेड पार्क, जो कि इलाहाबाद के अंदर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर था 1905। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बांग्लादेश का गठन किस वर्ष हुआ था? कब बांग्लादेश बना? तो इसका सही आंसर था 26 मार्च 1971। अगला करंट अफेयर्स सवाल था कि साल्ट कार्यक्रम कहाँ पर चालू किया गया? साल्ट, तो साल्ट कार्यक्रम चालू किया गया था आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न पूछा है कि टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो टू लाइव्स पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विराट कोहली को किस वर्ष अर्जुन अवार्ड दिया गया था? तो विराट कोहली को अर्जुन अवार्ड सन 2013 में दिया गया था। अगला प्रश्न है कि जलगांव केला को GI टैग मिला है, ये जलगांव कहाँ पर है? तो जलगांव है महाराष्ट्र के अंदर। अगला प्रश्न पूछा था कि राखा लीला नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? तो राखा लीला का संबंध है असम से। अगला प्रश्न पूछा था कि मध्य प्रदेश
के राज्यपाल कौन हैं? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे मंगू भाई छगन भाई पटेल। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सबसे सशक्त या शक्तिशाली परमाणु केंद्र भारत में कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा पोखरण, जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भरतनाट्यम का जन्म किस राज्य में हुआ? भरतनाट्यम का जन्म हुआ था तमिलनाडु के अंदर। अगला प्रश्न था युमथांग घाटी किस राज्य में है? युमथांग घाटी है सिक्किम के अंदर। अगला प्रश्न श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम था सीलोन। अगला प्रश्न था द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? द्वितीय सिकंदर कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। अगला प्रश्न पूछा गया था हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? हीमोग्लोबिन की कमी से हो जाता है एनीमिया रोग। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का 5वां मंजिल किसने बनवाई थी? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किसने बनवाई थी? तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न पूछा था आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड यानी दशक का सबसे अच्छा खिलाड़ी किसे चुना गया था आईसीसी में? तो इसका सही आंसर है विराट कोहली। अगला प्रश्न है सन 2020 में विराट कोहली को कौन सी ट्रॉफी दी गई थी? तो इसका सही आंसर है सोबर गारफील्ड ट्रॉफी। अगला प्रश्न पूछा था कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था सन 1761 में। अगला प्रश्न था यूएस ओपन 2020 किसने जीता था? तो यूएस ओपन 2020 जीता था डोमिनिक थियम ने। आप मुझे कमेंट में बताएं यूएस ओपन 2021 किसने जीता है। अगला प्रश्न आईपीएल 2020 में ऑरेंज कप किसने जीता था या किसे मिला था ऑरेंज कप? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है केएल राहुल। अगला प्रश्न पूछा था बिहार विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी जो चुनाव हुए? तो बिहार विधानसभा में कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी। अगला पूछा था एलपीजी की फुल फॉर्म बताइए। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला पूछा था सीएनजी की फुल फॉर्म बताइए। इसका फुल फॉर्म क्या है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न पूछा था संवैधानिक उपचारों का संबंध कौन से अनुच्छेद से है? तो संवैधानिक उपचारों का संबंध है अनुच्छेद 32 से। आगे पूछा था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका सही आंसर था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला सवाल पूछा गया था चंद्रयान 2 ने अब तक कुल कितने चक्कर लगा लिए हैं? तो चंद्रयान 2 ने अब तक कुल 9000 चक्कर लगा लिए हैं। अगला सवाल पूछा गया था अवध की स्थापना किसने की थी? अवध की स्थापना की थी सआदत अली ने। अगला प्रश्न है कि महान्यायवादी का संबंध किस अनुच्छेद में है? तो महान्यायवादी का संबंध है अनुच्छेद 76 से। अगला प्रश्न है हरेला महोत्सव कहाँ मनाया गया? हरेला, तो हरेला महोत्सव मनाया गया उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है इसमें से आज ही का सवाल था कि इसमें से कौन हॉकी का खिलाड़ी नहीं है? अगला प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर को। अगला प्रश्न पूछा था कुलिक पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो कुलिक पक्षी अभ्यारण्य है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो कानून बनाने का अंतिम अधिकार होता है संसद के पास। अगला प्रश्न 13वें ब्रिक्स सम्मेलन जो कि 2021 में हुआ इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 13वें ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता की थी नरेंद्र मोदी ने। आगे है कि मनुष्य की आंख में चित्र कहाँ पर बनता है, प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो इसका सही आंसर है रेटिना। अगला सवाल पूछा था आपसे 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? 2022 के एशियाई खेल कहाँ हो रहे हैं? तो इसका सही आंसर है चीन। अगला प्रश्न मुंबई इंडियंस ने 2020 तक कितनी बार आईपीएल जीता है, यानी कितनी बार आईपीएल जीते हैं 2020 तक? तो इसका सही आंसर होगा 5 बार। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1973 में। अगला प्रश्न पूछा गया था अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न पूछा कि सरकार के कुल राजस्व और व्यय के अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है राजस्व घाटा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, आर्य समाज की स्थापना किस गवर्नर के समय हुई थी? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। आप कमेंट में बताएंगे आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी और किसने किया था। अगला प्रश्न बताएं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कितनी दवाइयों की बिक्री एवं वितरण पर रोक लगा दिया गया था? ये 2019 का करंट अफेयर्स पूछा आपसे, तो इसका सही आंसर होगा 328। अगला प्रश्न पूछा था, जूट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जूट कहाँ उत्पादित होता है राज्य, कौन से राज्य में? तो सही आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि विश्व दर्शन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दर्शन दिवस, तो विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है नवंबर के तीसरे गुरुवार को। अगला प्रश्न है, बागवानी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बागवानी के अध्ययन को कहा जाता है हार्टिकल्चर। अगला प्रश्न था कि नूरजहां का असली नाम क्या था? तो नूरजहां का असली नाम था मेहरुन्निसा। अगला प्रश्न पूछा कि 2020 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था? तो इसका बिल्कुल आसान सा आंसर है, इसका आंसर था इंदौर। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान का कौन सा शहर हाथों से फुटबॉल बनाने के लिए प्रसिद्ध है? हाथों से फुटबॉल पाकिस्तान से कौन से शहर में बनते हैं? तो इसका सही आंसर है सियालकोट। अगला प्रश्न पूछा था कि कौन से अनुच्छेद में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों, या ऐसे पूछा गया था कि बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो ये इसका सही आंसर है अनुच्छेद 45 में। अगला प्रश्न पूछा था कि 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अब तक दो बार आ चुका है क्वेश्चन। 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है लुईस ग्लूक को। अगला है, पोटेशियम का संकेत क्या है? पोटेशियम कैसे लिखा जाता है? तो इसका सही है के। वारली चित्रकला किस राज्य की है? वारली, तो वारली है मुंबई, यानी कि इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में छल्लों का रंग क्या होता है? ऐसे पूछा था, 4 देके एक पूछे थे, तो आपको यह पता होना चाहिए कौन कौन सा रंग होता है। तो इसमें 5 रंग होते हैं ओलंपिक के छल्लों में, नीला, हरा, पीला और काला। अगला प्रश्न पूछा था, कौन सा खिलाड़ी बैडमिंटन से नहीं जुड़ा है? ये प्रश्न भी आया था। तो ये आपके 103 सवाल हो गए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।